हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल लर्न विथ नीतीश में आप सबों का स्वागत है। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बोला गया निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्रीवियस क्लास में जब हम पढ़े थे तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था कि एक संख्या दिया हुआ रहता था और उस संख्या में कितना घटाएं ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। लेकिन इसमें घटाना नहीं है, इसमें क्या बोला गया, जोड़ें, कितना जोड़ें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ध्यान दीजिए इसमें किस प्रकार से बनाएंगे, सेम उसी प्रकार से बनेगा लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं, पहले समझिए, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 24 में कितना जोड़े, या फिर मान लेते हैं सपोज दैट 24 न लेकर 32 ले लिए। 32 में हम कितना जोड़ें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ये 32 पूर्ण वर्ग नहीं है, पहले से कुछ ना कुछ इसमें जोड़ना होगा, यानी कि ये सब भी संख्या जितना दिया है ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसको बनाने से पहले तो 32 में जब भी जोड़ेंगे कुछ भी, जैसे 32 में क्या जोड़े, तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, भाग विधि से, अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। भाग विधि से इसको जैसे ही निकालेंगे कितना हो जाएगा, दो संख्या का जोड़ा। तो कौन ऐसा संख्या ले ताकि इसको हम लोग भाग मैंने उसी से गुना करेंगे ताकि 32 आ जाए या फिर 32 के करीब आ जाए। तो बताइए कौन लीजिए, क्या लीजिएगा। अगर 6 लेते हैं तो 6 छाके कितना हो जा रहा है, 36। तो 6 ज़्यादा हो जा रहा है 32 से, 6 बार में 6 लेते हैं तो 6 छाके 36 हो जा रहा है। क्या लेंगे, 5। तो 5 लेते हैं तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25। 32 में से 25 गया, कितना हो गया, 7। कैंसल। अब ध्यान दीजिए हमको यहाँ पर शेषफल से मतलब नहीं है। अगर घटाने वाला केस रहता तब हम बोलते हैं कि शेषफल कितना, 7 घटा दीजिए, 32 में 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में 7 घटाइएगा 25, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ शेषफल से कोई मतलब नहीं है इस वाला में, इसमें है क्या तब। तो ध्यान दीजिए हमको क्या करना है कि कौन सा संख्या जोड़े, तो देखिए 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का यानी भागफल कितना है, 5। हमेशा याद रखिएगा जो भी भागफल होगा वही चीज़ पर ध्यान देंगे। 5 का स्क्वायर कीजिए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इसमें कुछ जोड़ेंगे यानी कि 32 में कुछ जोड़ेंगे, तो 32 में जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, 32 से ज़्यादा होगा या कम होगा, तो बोलेंगे 32 से ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा क्या हो सकता है, 32 से ज़्यादा क्या हो सकता है, तो 32 में क्या जोड़ेंगे, देखिए ना जरा, 4। 32 में 4 जोड़ेंगे 36। बोलेंगे आप 4 कैसे लाएं, ये 4 आप कहाँ से लाएं, तो ये चीज़ जानना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो भी स्क्वायर दिया रहेगा उसके वो स्क्वायर तो लेंगे ही लेंगे, उसके बाद वाला कोई स्क्वायर को लेंगे, यानी कि अगला स्क्वायर 5 के बाद, यानी कि 5 का स्क्वायर लिए 25 हुआ, तो जोड़ेंगे तो 32 से ज़्यादा हो रहा है। तो 5 के स्क्वायर के बाद क्या होता है, 6 का स्क्वायर, यानी कि अगला स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगला पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या इज इक्वल टू क्या होगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, यानी कि 36 हो गया। अगर हम बोलेंगे कि वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा जिसको हम जोड़ेंगे, छोटी संख्या बराबर क्या होगा, देखिए छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अगली पूर्ण संख्या में से हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है आपको रियल में, जैसे यहाँ पर 32 दिया हुआ है, 32 का हम लोग निकाल रहे हैं तो 32 दिया हुआ है, तो अगली पूर्ण संख्या में जो संख्या आपको दिया है उसको अगर घटा दिया जाए तो वो संख्या छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगा जिसको जोड़ते हैं। देखिए अगली पूर्ण संख्या कितना है, 36, और दिया हुआ संख्या कितना है, 32। तो 36 में से 32 घटाइए, कितना हो गया, 4। यानी कि संख्या आपको 32 दिया था, 32 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, यहाँ से कितना आया है, 4, तो यहाँ जोड़ देंगे 32 में से 4, कितना हो जाएगा, 36। ये कैसे आया, तो हम क्या करेंगे, जब भी भागफल होगा तो भागफल का जो वर्ग होगा, भागफल के वर्ग के बाद अगला पूर्ण संख्या लेंगे, भागफल के यानी 5 के स्क्वायर के बाद अगला क्या होता है, 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर में से जो भाज्य आपको दिया हुआ है, जो संख्या दिया है उसको घटा दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि वह छोटी संख्या कि जिसको जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए 5 का 2 नंबर देखिए, 5 का 2 नंबर में भी उसी तरह बोल रहा है कि 1825 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें ताकि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कुछ नहीं, 1825 का क्या करना है आपको, सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करना है। 1825 का 2 जोड़ा, इधर से जोड़ा। अब ध्यान दीजिए 18 है तो कौन सी संख्या ऐसा ले, भाजक के रूप में कौन सी संख्या ले जिसको उसी से गुना करने पर या तो 18 आ जाए या फिर 18 से कम आ जाए। तो क्या लीजिएगा, 4। 5 लेंगे तो 5 × 25 हो जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है, 4 लेंगे तो 4 × 4 = 16। अब यहाँ आ गया 2 कैंसिल, वहाँ से आएगा 2 5, जो भी गुना करते हैं उसको जोड़ती है, 4 4 कितना हो गया, 8। अब ध्यान दीजिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर बगल में हम ले लेते हैं
बगल में ले लिए मान लेते 2, कितना हो गया 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। अगर मान लेते 8 के बगल में 3 ले लेते हैं तो 3 तिया 9 और 3 अठे 24, कितना हो गया 249, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। कितना बार लेना होगा 2 बार, यानी कि यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, कितना हो गया 2 बार में 164, 164 घटाइए 1, 12 में 6 गया 6, 1 में 1 गया कैंसिल, कितना आ गया 61। देखिए इस केस में हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर कितना है, शेषफल इक्वल टू 61 है। इसीलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 42 का इस भागफल क्या है 42, तो हमेशा याद रखिए 42 का स्क्वायर जो होगा 1825 से हमेशा क्या होगा कम होगा, यानी कि 42 का स्क्वायर लिखेंगे, 42 का स्क्वायर कम है किससे 1825 से, ठीक है, ये बात लिख दिए। ये लिखने के बाद हमको जोड़ना है, तो इसीलिए जोड़ना है तो हमको अगली संख्या, क्योंकि 1825 में जोड़ेंगे तो जो भी जोड़ेंगे तो अगला ही पूर्ण वर्ग संख्या आएगा, 42 के बाद वाला आएगा, तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए अगली पूर्ण संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, अगली पूर्ण वर्ग संख्या 42 के बाद क्या होता है 43, 42 के बाद अगला क्या हो जाएगा 43, यानी कि 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर कितना होता है देखिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 12 24, 24 की 4 हाथ में 2, 4 4 16 और 2 18, 1849, 1849। अब ध्यान दीजिए, अब ये आ गया, अब हमको बोला गया है कि इसीलिए हम लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या, यानी कि जो जोड़ेंगे अतः वह छोटी संख्या, जोड़ने वाली वो छोटी संख्या क्या है, तो जोड़ने वाली वो छोटी संख्या निकालने के लिए अगला जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसमें से घटा देंगे किसको, जो संख्या आपको दिया हुआ है भाजी के रूप में, तो लिखेंगे वह छोटी संख्या इज इक्वल टू अगली पूर्ण संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या माइनस कितना, जो आपको क्या दिया है भाज्य 1825, तो लिखेंगे 1825, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 1849 माइनस 1825, घटाइए 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 8 में 8 गया 0, 1 में 1 गया 0, यानी कि डायरेक्ट हम बोलेंगे 24, कितना बोलेंगे 24, यानी कि वह छोटी संख्या कितना हो गया 24, यानी कि 1825 में 24 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, तो लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या 24 है जिसमें 1825 को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या 1825 प्लस 24, 1825 प्लस 24 जोड़िए कितना हो जाएगा 5 4 9 2 2 4 1849 प्राप्त होता है। अब 1849 प्राप्त हो गया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या बोला गया, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए, तो लिखेंगे इसीलिए 1800 रूट अंडर 1849 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल कैसे का क्या है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अगली पूर्ण संख्या जहाँ लिखा है 1849 का वर्गमूल जो ब्रैकेट के अंदर है यही वाला है, यानी कि 43, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी का ये देख लिए, उसके बाद 2 नंबर हो गया, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें क्या देखिए दिया है, सेम इसी प्रकार से बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 चलिए आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वह छोटी संख्या क्या जोड़े और उसका अगर जोड़ने के बाद जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका वर्गमूल क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अब हम लोग 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या कौन सी छोटी संख्या जोड़े, तो 49 कितना है 31, निकालिए इसका, दो दो जोड़ा बना दिए। उसके बाद 7 से 7 7 49, कैंसल कैंसल। अब वहाँ से क्या उतरेगा, जो भी जोड़ते हैं वहाँ से उतरेगा 31। अब गुना किए 7 तो 7 जोड़िए, 7 और 7 कितना हो गया 14, तो लिख देंगे यहाँ 14। अब ध्यान दीजिए 31 आया है। अब यहाँ पर कौन ऐसी संख्या ले, अगर मान लेते हैं सपोज दैट आप 1 ले लिए, 1 को 1 से ही गुना करेंगे तो 141 हो जाएगा। तो क्या ले, यहाँ पर इसको जो भी उतारते हैं एक बार उसको घटाना ही पड़ता था, हम 0 लेंगे। क्या लेंगे 0, कहाँ 14 के बगल में, जैसे ही 0 लीजिएगा तो 0 से गुना करेंगे तो 0 0 0, यानी कि 0 लीजिएगा तो यहाँ पर भी 0 से गुना करेंगे और ये भी क्या हो जाएगा तो 0। शेषफल कितना आ गया 31। देखिए जब भी जोड़ने वाला केस आए उसमें तो शेषफल से मतलब नहीं रहता है ना। घटाने वाला में शेषफल इंपॉर्टेंट है, शेषफल ही घटाना पड़ता है, लेकिन जोड़ने वाला में कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल इक्वल टू कितना है 31 है, हमको शेषफल से मतलब नहीं है, हम लिखेंगे इसीलिए। अब बताइए ये जो दिया है 4931 जो है 70 के स्क्वायर से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो 70 के स्क्वायर से हमेशा 4931 बड़ा होगा। और अगर दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो 70 का स्क्वायर छोटा होगा किससे 1931 से। तो हम ये लिख सकते हैं, लिखेंगे इसीलिए 70 का स्क्वायर, 70 का जो स्क्वायर होता है 70 का स्क्वायर छोटा होता है किससे 4931 से। ये बात समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए कुछ जोड़ना है तो 4931 में जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिएगा हमेशा याद रखिए इसमें जो भी संख्या छोटा संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा वो किसका एक वर्ग कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या किसका वर्ग आएगा 71 का। किसका आएगा 71। 4931 में जो भी जोड़िएगा कितना होगा 71 का। तो इसीलिए लिखेंगे अगली पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू, बताइए 70 के बाद क्या हो जाएगा 71। 71 का स्क्वायर कितना होता है 71, 1 1 जा 1, 7 7 14 की 4 हाथ में 1, 7 7 49, 49 और 1 50, 5041 होगा 5041। अब ध्यान दीजिए ये निकल गया अगली पूर्ण वर्ग संख्या। अब बताइए ये अगली पूर्ण वर्ग संख्या निकल चुका है कितना 5041। अब क्या करेंगे लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा अगली पूर्ण वर्ग संख्या माइनस जो संख्या आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कितना 4931 घटा दीजिए। अगली पूर्ण वर्ग संख्या कितना निकला है 5041 माइनस 4931, 4931 घटाइए। 1 में 1 गया 0, 4 में 3 गया 1, उसके बाद हो जाएगा 10 में से 9 गया 1 और 4 का 4 कैंसिल, यानी कि 110, यानी कि वो छोटी संख्या कितना है 110। जैसे ही 110 इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, किस में जोड़ देंगे 4931 में, क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 1 का 1 ठीक है, 4 में 3 गया 1 ठीक है, 9 में 10 में से 9 गया 1 ठीक है। अब लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या कितना है 110 है, जिसमें क्या जोड़ेंगे 4931 को, जिसमें 4931 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या जोड़िए 4931 प्लस 110, जैसे ही जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 5041 प्राप्त होता है। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया जोड़ने पर, जैसे प्राप्त हो गया तो क्या बोला गया प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालिए। तो लिखेंगे इसीलिए रूट अंडर 5041 का वर्गमूल, 5041 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5041 का वर्गमूल जो ब्रैकेट के अंदर है 71 है, तो यही हो जाएगा 71। ये आपका आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गया।
अब हम लोग ये इस क्वेश्चन नंबर 5 के बाद प्रीवियस वीडियो में नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए आप सबसे पहले पूर्ण वर्ग तो निकालेंगे, सबसे पहले उससे पहले जानिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या होती क्या है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, तो 9999। ठीक है, जैसे मान लेते एक अंक का पूछा जाए, एक अंक का बड़ी संख्या क्या होगा, एक अंक का बड़ी संख्या, तो देखिए एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है 9। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की बड़ी संख्या, अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या तो 99, 99। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। तो हमेशा याद रखिए जितना अंकों का बड़ी संख्या बोलेगा उतना गुण 9। अगर एक अंक का बड़ी संख्या 1 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 9, है ना। बोलेंगे सर क्या एक अंकों की बड़ी संख्या 9 ही क्यों लिए, 10 क्यों नहीं लिए, तो 10 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 10 में देखिए एक अंक नहीं है, एक अंक और एक अंक कितना अंक हो गया 2 अंक, इसीलिए नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, उससे बड़ी नहीं। उसी प्रकार से 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। 5 अंकों का बोलेगा तो 5 गुना दे देंगे, समझे नहीं समझे। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ये हो गया तो हमको क्या बोला गया है, सबसे पहले ध्यान दीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। सिर्फ बड़ी संख्या नहीं बताना है, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 अंकों की जो एक्चुअल में बड़ी संख्या होता है उसको लिखते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कितना होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ये हो गया, जितना अंकों का बड़ी संख्या बोले उतना वो 9 होता है, तो 9999। क्या ये पूर्ण वर्ग है, क्या इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या ये वर्गमूल निकालना संभव है, तो बोलेंगे नहीं, आप पूर्ण वर्ग नहीं है। 9999 आप देख लीजिएगा भाग विधि से या भाज्य गुणनखंड कोई भी विधि से निकालने का प्रयास कीजिएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा एग्जैक्टली, है ना। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये बड़ी संख्या तो है 4 अंकों की, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको बताना है कि वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या होना चाहिए, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ना, अगर मान लेते हैं सपोज दैट 9999 है, इसमें कुछ जोड़ते हैं, क्या कुछ जोड़ने पर ये बड़ी बनेगा, तो कुछ जोड़ देते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट 1 जोड़ दिए तो कितना हो रहा है, देखिए ना जरा, जैसे ही 1 जोड़ेंगे 9 1 10 की 0 हाथ में 1, 9 1 10 की 0 हाथ में 1, 9 1 10 की 0 हाथ में 1, 9 1 10 की 0, सॉरी 9 1 10। अब देखिए टोटल कितना अंक हो गया, जैसे 1 ही जोड़े हैं, अब कितना जोड़ेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन हम 1 ही जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, लेकिन कितना अंक का, 1 2 3 4 5 अंक का, बताइए 5 अंक का हो जाए, जबकि हमको कितना अंक का पूछ रहा है, 4 अंक का। इससे साफ पता चला हम लोगों को कि हमको जब भी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने बोले और बड़ी संख्या दिया हो तो उस स्थिति में हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि जोड़ने पर वो क्या हो जाता है 5 अंक का बन जा रहा है। हम एक ही अभी जोड़े हैं, हो सकता है 4 जोड़ना पड़े, 5 जोड़ना पड़े, कुछ भी जोड़ना पड़ सकता है, तो इसलिए एक ही जोड़े हैं तो कितना हो गया 5 अंक का बन जा रहा है। तो इससे साफ पता चला कि जब भी बड़ी संख्या दिया हो और पूर्ण वर्ग निकालने बोला जाए तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर होगा, जोड़ने पर नहीं होगा। बोलेंगे कैसे आप जान गए घटाने पर, तो मान लेते हैं सपोज दैट देखिए 99 आप लेते हैं, मान लेते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 99, कितना हो गया 99। क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें मान लेते देखिए जैसे 1 जोड़िएगा तो 100 हो ही जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा 100, होगा या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा 100। क्या ये 100 अगर पूर्ण वर्ग बन गया तो क्या 100 2 अंकों की संख्या रहा, नहीं रहा। कितना अंक हो गया, 1 2 3 अंकों का बन गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या बोले, 3 अंकों की बड़ी संख्या बोले, 4 अंकों की बड़ी संख्या बोले, उस स्थिति में हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, कुछ क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। यानी कि 99 क्या घटाएं, तो आप प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे हम, उसमें 2.5 का सेम वही कॉन्सेप्ट था कि उसमें कौन सी संख्या घटाएं ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसी तरह 9999 आपको कुछ घटाना पड़ेगा। अब कितना घटाएंगे, तो जो भागफल सॉरी शेषफल जो आएगा वही घटाएंगे, समझे नहीं समझे। तो लिखेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर 9999 जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाइए। यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या ली, जैसे 9 लेते हैं 9 नाम 81, 10 ले देंगे 10 10 100, तो 9 लेते हैं 9 नाम 81, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, वहाँ से क्या उतरेगा 9। अब यहाँ पर 9 9 कितना हो गया 18। इस जगह पर कौन ऐसी संख्या ले, मान लेते हैं सपोज दैट 9 ले लेते हैं, 189 ले लेते हैं,
तो 9 9 81 की 1 हाथ में 8, 9 8 72 और 8 80, 80 की 0, 80 की 0 हाथ में 8, 9 एकम 9 और 8 17, कितना आ गया 1701। अभी भी इससे ही छोटा है और इससे 9 के अलावा तो ले ही नहीं सकते 2 अंक का, तो क्या लेंगे 9, 9 लिए, यहाँ भी 9, 1701। अब घटाइए जरा, 9 में से 1 गया 8, 9 का 9, 8 में से 7 गया 1, 1 1 कैंसिल, यानी कि साफ पता शेषफल कितना निकला आपका 198। तो हमको पता चल गया कि अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए तो इसमें कुछ ना कुछ क्या करना होगा, घटाना। कितना घटाएंगे 198। बोलेंगे क्यों घटाना होगा, क्योंकि अगर जोड़ते हैं, इसमें कुछ जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये क्या होता है 5 अंक का, अगर 4 अंक का कुछ भी जोड़ दीजिएगा तो 5 अंक का हो सकता है। कितना अंक का 5 अंक का हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को 4 अंक का बोलना है तो इसमें जोड़ना नहीं, घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे फिर उसी प्रकार से उसी कॉन्सेप्ट पे लिखेंगे, यहाँ शेषफल इक्वल टू, यहाँ शेषफल कितना आया है। घटाने वाला केस में हमेशा शेषफल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, शेषफल लिखना, शेषफल का जरूरत ही पड़ता है। यहाँ शेषफल बराबर 198 है। लिखेंगे उसी प्रकार से, चूंकि क्या लिखेंगे कि 99 का स्क्वायर छोटा है किससे, 9999 जो भाज्य दिया है उससे, 9999 कितना छोटा है। तो लिखेंगे अर्थात 99 का स्क्वायर 9999 से कितना कम है, जितना शेषफल आया 198 कम है, 198 कम है। इसीलिए या फिर अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या 198 है जिससे 9999 को घटाने पर, जिससे 9999 को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या, जिससे 9999 को घटाने पर कितना अंकों की, 4 अंकों की लिखेंगे, 4 अंकों की वह छोटी संख्या 198 है जिससे 9999 को घटाने पर 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। इसलिए 4 अंकों की, इसलिए 4 अंकों की सबसे छोटी, इसीलिए 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू पूर्ण वर्ग, सॉरी छोटी नहीं बोला गया, बड़ी बोला गया है ना, तो यहाँ पर हम लोग छोटी नहीं बड़ी लिखेंगे, मिस हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर बड़ी लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी कर दीजिए, बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। इसलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोले हैं कि 9999 में क्या घटा देंगे 198, तो घटाइए 9999 में 98 घटा दीजिए, -198 घटाने पर कितना आता है, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 9 का 9, इतना। इसका वर्गमूल निकालने हमको बोला नहीं गया है, सिर्फ हमको बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, तो आपका 9801 सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे तो सबसे बड़ी ये संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो सबसे बड़ी भी है और ये पूर्ण वर्ग भी हो गया कौन 9000, ये सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो गया 9801। ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे।